बंद और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़ बकबक बदमाशी की बीन बजाए खाली पीली सर खा जाए। बुद्ध और बद्री के अनगिनत कैरेक्टर्स में से कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें लोगों ने भुला दिया। कई सारे कैरेक्टर्स तो सीधा बदल दिए गए और कई सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया और कई सारे कैरेक्टर्स तो ऐसे भी थे जिन्हें तुम भी भूल गए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाला है बुद्ध और बद्री के कुछ कैरेक्टर्स जिन्हें लोगों ने भुला दिया। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं बुढ़ऊ चाचा। तो एक एपिसोड पुरानी हवेली में इस शो का सुनियो यानी कि अपना एनआरआई करण प्लेन उड़ा रहा होता है। अब इसकी किस्मत खराब थी कि इसने बुद्ध और बद्री से पंगा ले लिया। तो बुद्ध और बद्री इसे ऐसा फंसाते हैं कि इसका प्लेन सीधा जाके पुरानी हवेली में गिर जाता है। तो बुद्ध और करण में तो बहुत ज्यादा बहस हो जाती है कि प्लेन को कौन जाकर लेके आएगा। अब करण अपनी चोंच कुछ ज्यादा चलाने लगता है तो बेचारे बुद्ध को जाना ही पड़ता है अंदर। बहुत टाइम बाद जब बुद्ध वापस नहीं आता तो बद्री भी अंदर चले जाता है और एक एक करके इन सबको भी अंदर जाना पड़ता है और अंदर इन सबकी बुरी तरह से फट जाती है। बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और इतना ज्यादा शोर शराबे के बाद ये लोग खुद ही को एक जाल में फंसा लेते हैं और तब वहाँ से निकलता है हवेली का भूत। ये बुढ़ऊ चाचा वहाँ से निकलता है। बुढ़ऊ चाचे को देख के इन लोगों की और बुरी तरीके से फट जाती है और ये लोग उसे भीख मांगने लग जाते हैं कि हमें खाना मत। और फिर अपने हवेली वाला चाचा उस जाल को हटा देता है और हटाते हुए अजीबोगरीब आवाजें भी निकालता है। अभी हवेली वाले चाचा इन लोगों को खाना खिलाने ले जाता है। खाना खाते खाते वो उनसे ये भी कहते हैं कि भैया तुम लोग यहाँ खाना खाओ आराम से, मैं तुम्हारे खिलौने लेकर आता हूँ। कुछ टाइम बाद वो चाचा इन लोगों को अपना खिलौना दे देता है और ये लोग खुश खुश माते जाने लगता है। लेकिन एक मिस्ट्री है, ये चाचा इतने अंधेरे में और इतनी गंदी हवेली में रह ही क्यों रहे हैं। तो डार्क थ्योरीज ये बोलती है कि एक्चुअली में चाचा यहाँ पे काले धंधे करता है मतलब काले वाले एकदम, और इसलिए शहर से बाहर और सारे लोगों की नजर से हटके यहाँ पे कुछ इलीगल काम ऑपरेट करता है। अब ऐसे ही एक और एपिसोड में राठी सर एक नए बच्चे का इंट्रोडक्शन पूरे स्कूल के सामने देता है और पूरे स्कूल से मेरा मतलब सिर्फ इन्हीं लोगों की क्लास है। हालांकि आने वाले सीजन में हमें और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी तो मजा आएगा। उसके बाद उस न्यू बंदे को देखकर बुद्ध और बद्री भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम कोई तो जीवेगा, टफ कॉम्पिटिशन आया अपना स्कूल में। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो जाती है और दुबे सर सारे बच्चों से सवाल पूछ रहे होते हैं जैसे कि बाबर भारत में कब आया था। तो बुद्ध और बद्री अपना जवाब देते हैं कि सर हमें थोड़ी मालूम है, हम थोड़ी ना उस टाइम पैदा हुए थे। और सर कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछने लग जाता है जिसका जवाब ज्ञान जैसे बच्चे तक को नहीं पता होता, लेकिन छज्जू छापेकर सारे सवालों के जवाब देगा। छज्जू छापेकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है और सारे जवाब भी दे देता है। लेकिन बुद्ध और बद्री को टेंशन हो जाती है कि भैया ऐसे तो इस स्कूल का हीरो बन जाएगा, जबकि स्कूल का हीरो तो ये दोनों है यानी हम दोनों हैं। तो ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों इनको स्पोर्ट्स में हराएंगे। अब जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर ही पा रहे होगे कि स्पोर्ट्स भी आ जाता है, लेकिन छज्जू छापेकर इन सबको छापे मार मार के हराता है। चाहे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट, छज्जू छापेकर का कोई तोड़ नहीं। तो पूरा स्कूल यानी कि सिर्फ अपनी एक क्लास का ग्रुप मीटिंग करता है कि छज्जू छापेकर का कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि जीवा का बॉक्सिंग मैच करवाएंगे उससे और जीवा उसके हाथ, नाक, कान और पैर चुटकियों में तोड़ देगा, जिसकी वजह से ये लोग फिर से स्कूल के हीरो बन जाएंगे। और पता नहीं कैसे पूरे स्कूल में बॉक्सिंग रिंग भी लग जाती है। अब बॉक्सिंग मैच में छज्जू छापेकर जीवा का वही हाल करता है जो डोरेमोन में जियान नोबिता का। अब इन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि भैया छज्जू छापेकर को तो कोई रोक ही नहीं सकता, ना तो ये पढ़ाई में हार रहा है ना ही लड़ाई में। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। स्कूल से चीजें गायब होने लगती है, सबकी अपनी रेयर आइटम्स चोरी होने लग जाती है, जिसका नाम बुद्ध और बद्री पे आ जाता है, जिसका इलाज इन दोनों को ढूंढना ही था। और तभी बुद्ध और बद्री छज्जू छापेकर को अपने साथ एक बैग ले जाते हुए देखते हैं। उस बैग से इनकी आइटम गिर जाती है और उन्हें छज्जू छापेकर पे शक हो जाता है। छज्जू का पीछा करते करते इन्हें मालूम पड़ता है कि छज्जू तो शेविंग कर रहा है और शेविंग करने का मतलब है कि एक आदमी है जो कि बच्चा बन के इनके स्कूल में आया। तो बस फिर क्या था, ये लोग छज्जू को प्रिंसिपल के हवाले कर देते हैं और प्रिंसिपल उसे जेल में डलवा देता है। चलो छज्जू छापेकर की तो मस्ती खत्म होगी, लेकिन उस राजा का क्या हुआ जिसने बद्री को किडनैप करवा लिया था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बुद्ध और बद्री को देखते हैं स्कूल जाते हुए कि तभी कोई बंदा मर्सिडीज से आके इन दोनों की नहीं सिर्फ बद्री की फोटो खींच के चला जाता है और तभी यही कार इनके स्कूल में भी आ जाती है। स्कूल में बद्री जहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर रहा होता है और उसे प्रिंसिपल सर बुलवा लेते हैं। दुबे सर को लगता है कि इसने फिर से कोई नई शरारत की होगी और इसलिए बुला रहे हैं, लेकिन बद्री को बुलाने का रीजन कुछ और ही है। इस पतले कमर ने हमारे प्रिंसिपल सर को ये बताया क्योंकि बद्री के हाथ में एक टैटू है और इसलिए वो इनका राजकुमार है, जो बिना किसी सवाल जवाब के प्रिंसिपल सर मान भी लेते हैं। बद्री इस पतली कमर के साथ बैठ के महल चला भी जाता है और वहाँ उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने पिताजी से। लो बताओ, एक बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हारे पिता
पिताजी ये नहीं ये है। और लड़का इतना है कि वो अपने अमीर पिताजी को एक्सेप्ट भी कर लेता है। देखा भाई, इससे ये पता लगता है कि गोल्ड डिगर सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती, कभी कभार लड़के भी होते हैं। पूरे एपिसोड में अपना बुद्धदेव अपने बद्री को बहुत मिस कर रहा होता है, और बद्री जो कि बहुत शरारती होता है, तो उसके पिताजी यानी कि उसके महाराजों से कुछ ट्रेनिंग दिलवाने लग जाते हैं, क्योंकि वो आगे चलकर राजकुमार जो बनने वाला होता है। बुद्धदेव को बद्री की इतनी याद आ रही होती है कि वो उससे मिलने चले जाता है, जहाँ पर गार्ड्स बुद्ध को रोक देता है। तभी बद्री उसे अंदर की एंट्री भी दिलवाता है और पूरा महल भी घुमाता है। एपिसोड का एंड आते आते जब अपनी पतली कमर बद्री के हाथ से टैटू मिटता हुआ देखता है, तो उसे डर लगता है कि वो एक गलत राजकुमार को ले आए, और इसकी सजा के रूप में राजा उसके ऊपर कहीं बैठ ना जाए, तो अपनी गलती हाथों हाथ एड्रेस कर देता है। वो बद्री को उसके घर से निकाल दिया, उसके महल से निकाल दिया जाता है। मतलब एक बच्चे को लिटरली ये लोग उठा के लाए। जब इनको लगा कि नहीं है हमारा, तो राजकुमार नहीं है ये हमारा, तो उसको सड़क पे ले जाके फेंक दिया। सड़क पे अपना बुद्ध बद्री से मिलता है और दोनों मिलते हुए बातें करते हैं कि कैसे करोड़पति से रोडपति बन गया, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हें वो बंदा याद है जो बद्री को अपना राजकुमार समझ के राजा के पास ले गया था? तो वही जादूगर बन के आगे के एपिसोड में आ जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब बुद्ध और बद्री अपने स्कूल जा रहे होते हैं, और रास्ते में उन्हें दिखता है एक पोस्टर, जादूगर काला कबोला अपना जादू दिखाने वाला है, वो भी अपना स्कूल में। तो बुद्ध बोलता है कि जादू वादू कुछ नहीं होता, तो बद्री उसे कहता है कि जादू होता है भाई, और वो उसे जादू दिखाएगा। बद्री जादू दिखाने के लिए बुद्ध से एक सिक्का लेता है और उसे अपनी शर्ट में डाल देता है। बुद्ध सोचता है कि सच में सिक्का गायब हो गया। बद्री फिर से उससे सिक्का लेता है और फिर से उसे गायब कर देता है। ऐसे काले काम करके कितने पैसे कमाए इन लोगों ने। स्कूल में काला कबूला अपना जादू टोना शुरू करता है, और इसका जादू देख के तो मैं खुद भी इम्प्रेस हो गया, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे जादू दिखा रहा है जो कि साइंस के भी परे है। जब काला कबूला बुद्ध और बद्री के पूरे मजे ले लेता, फिर वो जीवा और प्रिंसिपल सर के बीच में आके कहता है कि भैया काला कल जादू दिखाएगा, तो सब कल लाना। काला कबूला मन में बोलता है कि जादू दिखाऊंगा, लूट के ले जाऊंगा। तो अगले दिन वो ऐसा ही करता है। अगले दिन काला कबूला सबको जादू दिखाने के टाइम पर हिप्नोटाइज कर देता है, और बुद्ध और बद्री को भी एक चबूतरे में कैद कर देता है। लेकिन थोड़ी बहुत अटरम शटरम मस्ती के बाद, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद, बुद्ध और बद्री काला कबूला का पर्दाफाश कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि काला कबूला यहाँ पर जादू दिखाने के लिए नहीं बल्कि चोरी करने आया था। वो पूरे स्कूल को चुटकी बजा के हिप्नोटाइज से बाहर निकाल लेता है। मजे की बात तो ये है कि इस चोरी के पर्दाफाश का पूरा क्रेडिट प्रिंसिपल से खुद रख लेते हैं, ये कहकर कि प्रिंसिपल है हम। बुद्ध और बद्री बेचारों को कोई क्रेडिट नहीं मिलता और उनको अकेले घर जाना पड़ता है बिना किसी प्राइस और बिना किसी शाबाशी के। तो ये थे बुद्ध और बद्री के कुछ कैरेक्टर्स जिन्हें तुम लोगों ने भुला दिया, और मैं भी भूल ही गया था। वैसे तो और बहुत ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें तुम भी भूल गए और मैं भी, तो उन्हें किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।